नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक वेदांता ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर जारी कर दिए हैं। ये नंबर कैसे हैं, इन नंबर्स के आधार पर स्टॉक में किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, स्टॉक बढ़ेगा या फिर गिरेगा, और इसके साथ ही आपको एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप रिजल्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट से पहले स्टॉक में कुछ रैली देखने को मिल रही है और उसके बाद उसमें मुनाफा वसूली हावी हो रहा है। क्या वेदांता में इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? क्योंकि स्टॉक पहले से ही काफ़ी दौड़ चुका है, काफ़ी रनअप देखने को मिल चुका है। साथ ही कंपनी के कर्ज को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि कर्ज सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ था, तो इसके ऊपर भी हम आपको जानकारी देंगे कि कर्ज को लेकर क्या स्थिति सुधरी है या फिर बिगड़ी है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल जो है बिजनेस टुडे बाजार, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ब्रीफली एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। देखिए, अनिल अग्रवाल की जो स्वामित्व कंपनी है यहाँ पे वेदांता ने आज क्वार्टर 4 के नंबर्स जो हैं यहाँ पे जारी कर दिए हैं और बाजार के ठीक बंद होने के बाद ये मार्च तिमाही के नंबर जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर रहे थे। टोटल इनकम कैसे रही? तो चौथे क्वार्टर में कंपनी की जो आय है वो करीब 35,509 करोड़ रुपए आई है। वहीं तीसरे क्वार्टर में, अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो ये करीब 36,320 करोड़ रुपए थी। अगर आप पिछले साल FY23 से कंपेयर करें, उसके चौथे क्वार्टर से कंपेयर करें, तो ये करीब 37,930 करोड़ रुपए थी। यानी क्वार्टर के आधार पर देख लें, चाहे साल दर साल के आधार पर देख लें, तो गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप YoY बेसिस पे देखें तो करीब 6.4% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है, यहाँ पर रेवेन्यू के मोर्चे पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुल खर्चों की बात करते हैं। कुल खर्चे कैसे रहेंगे, कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे रहे, टोटल एक्सपेंसेस। तो देखिए, क्वार्टर 4 में ये करीब 31,899 करोड़ रुपए रहे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 32,215 करोड़ रुपए रहे थे। और वित्त वर्ष 2023 के चौथे क्वार्टर की बात करें, अगर पिछले साल के हिसाब से FY23 के हिसाब से कंपेयर करें तो 33,041 करोड़ रहे थे। यानी इस मोर्चे पे भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की कि आगे की क्या स्थिति है। अब मुनाफे की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, वहां पर क्या स्थिति है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये जो क्वार्टर 4 में नंबर्स आए 1,370 करोड़ के आसपास आए और ये लुढ़कते हुए नंबर आए, क्योंकि सालाना आधार पर आप देखें कंपनी का मुनाफा तो करीब 27.21% की गिरावट आई है, अगर आप इसको पूरे तरीके से कंपेयर करें तो। और इसी कारोबारी साल के समान तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा था वो 1,881 करोड़ रुपए आ चुका है। अब नतीजे जारी होने के बाद स्टॉक में आप देखिए, उससे पहले ही आज जो था करीब आधे प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही थी। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एज्यूम कर लेती है पहले से कि भाई नंबर्स कैसे आने वाले हैं और उसका असर साफ तौर पे स्टॉक में देखने को मिलता है। शायद यही स्थिति आज भी देखने को मिली हो यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एबिटा की। एबिटा को लेकर क्या कामकाजी जो मुनाफा है वो कैसा रहा है। देखिए, एबिटा जो आया है वो करीब 8,768 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले कारोबारी साल में समान तिमाही में ये करीब 9,460 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि सालाना आधार पर भी इसमें करीब 7.3% की YoY बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है कामकाजी मुनाफे में। आपने देख ली, 3 चीजें हमने बता दी आपको, रेवेन्यू भी बता दिया आपको, यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बता दिया, अब हमने एबिटा भी बता दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बता दिया आपको। तो यहाँ पर सब जगह पे गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। अब एबिटा मार्जिन की भी बात करते हैं। एबिटा मार्जिन में क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या यहाँ पे तेजी दर्ज है या फिर गिरावट? तो यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारी साल 2024 में मार्च तिमाही में एबिटा मार्जिन जो है 24.7% रहा है, जबकि पिछले कारोबारी साल में FY23 के चौथे क्वार्टर में 24.9% था। यानी कि स्लाइटली करीब 0.2% की गिरावट यहाँ पे एबिटा मार्जिन में देखने को मिली है। अब बात करते हैं कर्ज की। कंपनी का कर्ज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। कर्ज के मोर्चे पे क्या स्थिति है? तो नेट डेट जो है वो करीब आया 56,338 करोड़ का। अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये 10% की यहाँ पे कटौती देखने को मिल रही है, जबकि पिछले साल ये नंबर्स ज्यादा थे। यानी अगर आप साल दर साल के हिसाब से देखेंगे तो स्थिति अलग है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो कर्ज में थोड़ा सा सुधार 10% का देखने को मिला है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, क्योंकि कैश फ्लो सबसे बड़ा कंसर्न होता है मेटल्स कंपनी में। तो कैश फ्लो को देखा जाए तो क्वार्टर आधार पर 131% की ग्रोथ देखने को मिली, 131% की 9,948 करोड़ रुपए रहा है। अब यहाँ पे कुछ 2 जरूरी सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। नंबर्स तो बता दिए, लेकिन एक्सपर्ट की राय भी जानना जरूरी है कि भाई रिजल्ट्स रहे कैसे हैं। तो इन रिजल्ट्स के आधार पर भविष्य क्या ऐसा हो सकता है स्टॉक का, इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी महेश एम ओझा से, जो कि AVP रिसर्च है हैंसेक्स सिक्योरिटीज में। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वेदांता का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ठीक है, बढ़िया है, और ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा डाउनवर्ड जरूर दिखा है, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे वेदांता के अंदर जो है मेटल की तेजी जो है बाकी सारे दूसरे रीजन की वजह से भी होनी तय है। डीमर्जर है, कंपनीज का जो अपडेट्स है उसके हिसाब से भी इसमें तेजी
होनी है आगे, और यहाँ से भी एक जो है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा स्टॉक्स के अंदर। थोड़ा सा इसमें अगर नजरिया जो है 3 से 6 महीना का रखेंगे तो यहाँ से भी अपसाइड विजिबल है, और मोटा मोटी साल भर के व्यू अगर रखते हैं तो उससे भी ज्यादा अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मेटल इंडस्ट्री पूरी, वैसे भी मेटल के अंदर अपना रुझान जो है तेजी का बना हुआ है। वेदांता स्पेसिफिक में काफी सारे रीजन है जहाँ पे अपने को मार्केट कंडीशन के साथ में डी मर्जर वगैरह वैल्यू अनलॉकिंग जो है उनका भी जो है अपने को आउटकम मिलेगा। ओवरऑल 500 रुपए तक के टारगेट जो है आगे आने वाले भविष्य में अपने वेदांता में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ पे तो क्लैरिटी मिल गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने जैसे आपको बताया कि रिजल्ट से पहले ही अच्छी खासी रैली देखने को मिली है और उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली, भले ही कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो अच्छा रहा हो। तो अब ऐसे में क्या वेदांता को लेकर किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, यहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए यहाँ पर, या फिर ये स्टॉक को लेकर आगे के लिए बने रहना चाहिए? तो इसके लिए हमने बात करी दोबारा से यहाँ पर मिस्टर ओझा से, सुनिए उनका क्या कहना है। इसके आधार पर देखे वेदांता ने ऑलरेडी नीचे से काफी रन किया है, तो उसके हिसाब से अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हैं अगर किसी के पास में लोअर लेवल से अगर है तो। अगर बट यस, अगर आपका व्यू डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, मार्केट को आप अगर आप मेटल मार्केट को देखे, मार्केट की कंडीशन को देखे, उसके हिसाब से भी देखें, तो वहां से अगर देखें तो आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म का व्यू जो है, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म व्यू जो है पॉजिटिव रहेगा। बट यस, ऑलरेडी रन हो चुका है, किसने अगर लोअर लेवल पे बाइंग किया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए और वापस से लोअर लेवल में एंट्री एक बनती है। बट ओवरऑल जो मेटल जो है, मेटल मार्केट जो है काफी अच्छा कर रहा है। जो जिसके पास, जिस कंपनी के पास इन्वेंट्री रहेगी उन सबको बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है, उसमें वेदांता भी एक है। तो इनके मार्जिन परसेंटेज वगैरह आने वाले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट होंगे, तो उसके हिसाब से अपना एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में ये करेगा। और बट ऑब्वियसली इनका जो डी मर्जर वगैरह का है वो एक वैल्यू अनलॉकिंग है। डेट का जो है अब वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे, जो वो सबसे बड़ा प्रेशर वही था स्टॉक के अंदर, कहीं ना कहीं तो वो रियलाइज, अपने को प्रेशर जो है रियलाइज हो रहा है। तो यहाँ से इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव। तो मेटल्स जो है बेसिकली देखिए इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी रिलेट करते हैं, खासकर चीन से, और अगर जिनके पास इन्वेंट्री होती है तो साफ तौर पे उसका और उन कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। अगर आप इस स्टॉक की 1 महीने की चाल देखें तो 42% तक रिटर्न दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.41 लाख करोड़ रुपए का है। शेयर पिछले 6 महीने में करीब 80% का रिटर्न दे चुके हैं और 1 साल की बात करें तो करीब 37% का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। अब ये हमने पूरा विश्लेषण करके दे दिया आपको कि वेदांता के रिजल्ट्स कैसे रहे, आगे की रणनीति कैसी अपनानी चाहिए आपको, क्या यहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, स्टॉक में एक नई चाल देखने को मिल सकती है। हमने एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आपके सामने पिक्चर रख दी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप जरूर बताइएगा, और कल स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बने रहिए बिजनेस टुडे बाजार के साथ।